वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए हमने एक बेहतरीन क्लासेस शुरू की है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है दोस्तों झारखंड जीके है। आपको पता है कि झारखंड जीके का वेटेज आपके एक्साइज कांस्टेबल रिटेल में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है इसका, ठीक है। तो लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों झारखंड जीके से इकलौता आने वाला है, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात करें तो वो भी आपको पता है 40 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है और साइंस है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो पेपर थर्ड है दोस्तों, ये पेपर थर्ड है। तो पेपर थर्ड में हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है वो झारखंड जीके देखने वाले, क्योंकि झारखंड जीके का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों कि मैं यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन से आप 5 या 6 क्वेश्चंस को गेन कर पाओगे, मतलब कि बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। बेहतरीन जो है एक्सप्लेनेशन के साथ क्लासेस में ये रखने वाला हूँ, ठीक है। और बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो है क्लासेस जो है जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, या तो जेएसएससी के कोई भी एग्जामिनेशंस में आपने देखा होगा या फिर पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वैसे क्वेश्चंस हमने रखा हुआ है। तो ये बेहतरीन क्लासेस है, आपके एग्ज़ाम तक दोस्तों ये सेशन चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर पाओगे, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोज़ होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम को ना गवाते हुए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो ये भी जेएसएससी के कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा हुआ दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो देखो झारखंड में पहली जनगणना की बात करें तो 1872 ईस्वी में दोस्तों पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। देखो दूसरी की बात करें अगर दूसरी की बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि 2011 दोस्तों जो है दूसरी जनगणना हुई थी। इस समय दोस्तों आबादी की बात करें 2011 में तो 3.3 करोड़ जो है दोस्तों ये आबादी रही थी हमारे झारखंड में, ठीक है। और ये भारत की जो आबादी है दोस्तों उसकी कुल आबादी का 2.72% रहा था, ठीक है, उस समय भारत की कुल आबादी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन क्लासेस करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप बहुत कुछ गेन कर पाओगे, ठीक है। और टेलीग्राम से लिंक ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम से लिंक ज़रूर करो, वहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ जो है लेटेस्ट अपडेट तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं वीडियोस के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है, ठीक है। तो ये 73% आपको याद रखना है, ठीक है। इसे इतना ही। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था, ठीक है। तो झारखंड का ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मांडी, ये हम लोग ये रटते आ रहे हैं, ठीक है, ये जानते हैं, ठीक है। और पहला जो ये गवर्नर थे दोस्तों राज्यपाल, वो प्रभात कुमार रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग बहुत कुछ जो है दोस्तों गेन करने वाले हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। अभी तक लगभग जो है तो 7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो 13 बार अभी जो दोस्तों 13 बार नियुक्त हो चुके हैं। हमारे झारखंड में जो सीएम के पद पर बैठ चुके हैं दोस्तों वो 13 बार बैठ चुके हैं, ठीक है। एक ही पर्सन 2 बार, एक ही पर्सन 3 बार, इस तरीके से 13 बार अभी जो है दोस्तों अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसमें झारखंड सीजीएल में कि अभी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री अभी जो है दोस्तों अभी झारखंड में नियुक्त हुए हैं, ठीक है, कौन से नंबर के। तो 13वें था, ठीक है। तो देखो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे 13वां हो सकता है, ठीक है। पहला देखो जब राज्य का गठन हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 2000 को राज्य का गठन हुआ था। उसमें पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मांडी बने थे और प्रभात कुमार राज्यपाल थे, ठीक है। तो इस तरीके से 15 नवंबर 2000 को ये जो बने थे दोस्तों बाबूलाल मांडी, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद जो है दोस्तों अर्जुन मुंडा बनते हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा कब बनते हैं दोस्तों? तो अर्जुन मुंडा की बात करें, देखो अर्जुन मुंडा की बात करें तो 2003 में बने थे, ठीक है। अर्जुन मुंडा कब बने थे? 2003 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि शिबू सोरेन, ठीक है, यहाँ 3 से 2005 तक इनका कार्यकाल चलता है। फिर दोस्तों शिबू सोरेन बनते हैं, ठीक है। तो शिबू सोरेन जब बनते हैं दोस्तों उनका कार्यकाल रहता है दोस्तों, ये मिनिमम 10 दिनों के लिए बने थे, ठीक है, 2005 में ही। तो 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च से, ठीक है, 2 मार्च से 12 मार्च तक दोस्तों 2005 में 2 मार्च से 12 मार्च तक जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे थे 10 दिनों के लिए, ठीक है। ये सबसे जो है दोस्तों कम टेन्यूर है सीएम का, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। अब शिबू सोरेन के बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँ कि अर्जुन मुंडा फिर आते हैं 12 मार्च को, ठीक है। 12 मार्च तक तो शिबू सोरेन रहते हैं, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं दोस्तों अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो अर्जुन मुंडा आते हैं 2005 से 6 तक रहते हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा की बात करें फिर से आते हैं तो अर्जुन मुंडा 2005 से 6 तक रहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मधु कोड़ा आते हैं, ठीक है। मधु कोड़ा 2006 से 8 तक रहते हैं, ठीक है। मधु कोड़ा की बात करें तो
ये तो 2006 तक कार्यकाल रहा था इनका अर्जुन मुंडा का, ठीक है। मधु कोड़ा फिर आते हैं तो 2006 से मैं बता दूं कि इनका जो टेन्योर था दोस्तों, इनका 2008 तक था, ठीक है। 2 साल तक रहता है, 2008 तक था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि फिर से शिबू सोरेन आते हैं 2008 से 9, मतलब कि 27 अगस्त से शिबू सोरेन की बात करें, फिर से आते हैं शिबू सोरेन। तो 27 अगस्त से दोस्तों, 27 अगस्त से 19 जनवरी 2009 तक, ठीक है। 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2008 तक रहे थे, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि 2009 आता है, इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होता है। सबसे पहला जो प्रेसिडेंट रूल होता है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था दोस्तों 2009 में, ठीक है। अब 2009 में होता है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि 19 जनवरी से 30 दिसंबर तक हुआ था, मतलब 344 दिन जो है दोस्तों, 344 दिन का ये प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन लागू था, ठीक है। अब उसमें क्या होता है दोस्तों कि फिर से शिबू सोरेन जो है उसी वक्त, शिबू सोरेन 30 दिसंबर तक राष्ट्रपति शासन लागू होता है। फिर शिबू सोरेन बनते हैं 30 दिसंबर से 1 जून तक, ठीक है। शिबू सोरेन का फिर बारी आता है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो होता है 30 दिसंबर से 1 जून तक, ठीक है। 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 2009 से लेकर 1 जून 2010 तक, ठीक है, 1 जून 2010 तक रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है 1 जून से, ठीक है, 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक फिर से प्रेसिडेंट रूल चलता है, ठीक है। 3 बार आपसे पूछा सकते कि झारखंड में कितने बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है दोस्तों। 3 बार जो है दोस्तों प्रेसिडेंट रूल जो है दोस्तों झारखंड में हमारे लग चुका है, ठीक है, 3 बार। इस तरीके से याद रखना है। अब चलो बात कर लेते हैं कि देखो, नेशनल इमरजेंसी बनने के बाद, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद, शिबू सोरेन के बाद दोस्तों फिर से अर्जुन मुंडा आते हैं, 2010 से 13 बनते हैं, ठीक है। फिर से अर्जुन मुंडा का कार्यकाल आता है और ये 2010 से 2013 तक इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। अब 2013 के बाद दोस्तों फिर से नेशनल प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो रूल है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लागू फिर हो जाता है 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक, ठीक है। तो लगभग 5-6 महीने जो है दोस्तों यहाँ पे लग जाता है। तो 18 जनवरी 2013 में, ठीक है, 2013 से लगभग कौन सा 13 जुलाई, ठीक है, 13 जुलाई 2013 तक दोस्तों फिर से प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद दोस्तों चुनाव होता है 2013 में, ठीक है। तो 2013 से 28 दिसंबर 2014 के बीच में दोस्तों हेमंत सरकार बनता है, ठीक है। हेमंत सोरेन जो है दोस्तों वो बनते हैं। तो 2013 से 2014 तक, मतलब कि जुलाई से दिसंबर, 1 साल तक इनका कार्यकाल रहा था, 2014 तक, ठीक है। फिर चुनाव आता है दोस्तों, तो रघुवर सरकार बनते हैं, ठीक है। रघुवर दास जो है दोस्तों इसके बाद बनते हैं। तो रघुवर दास जो बनते हैं दोस्तों वो 2014 से 19 तक, 2014 से 19 तक। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों जो गैर आदिवासी रह के भी अपने कार्यकाल को पूरा किया हुआ है, रघुवर दास, ठीक है। तो 2014 से 19 तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था। फिर उसके बाद दोस्तों हेमंत सोरेन फिर आते हैं, ठीक है। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों फिर से हेमंत सोरेन जीतते हैं, ठीक है, 2019 से, ठीक है। 2019 से 2024 तक जो है दोस्तों वो रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि 2024 में फिर से जब अभी जो है दोस्तों 2024 में फिर से हेमंत सोरेन जीतते हैं। उसके बाद अभी दोस्तों फिलहाल में 2 फरवरी 2024 को दोस्तों जो है चंपई सोरेन बनते हैं कुछ दिनों के लिए सीएम, ठीक है। फिर से आते हैं हेमंत सोरेन। तो 4 जुलाई को फिर से 4 जुलाई को दोस्तों फिर से वो आसन ग्रहण करते हैं और दोस्तों अभी भी वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। अब देखो आगे क्या होता है, इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन आंसर जो है दोस्तों बहुत ही सटीक रहने वाला है, अभी सारे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और वहाँ यहाँ से दोस्तों बहुत कुछ आप गेन कर सकते हो, ठीक है। देखो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, तो बी ऑप्शन याद रखना है 2001 में दोस्तों
झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। तो ये योजनाएं पूछती हैं, ठीक है। 5वें क्वेश्चन की बात करें, झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि 24 ज़िले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा जा सकता है कि दोस्तों ब्लॉक कितने हैं, ठीक है। तो ब्लॉक की बात करें तो 260 ब्लॉक है, ठीक है। और विलेज की बात करें, गांव की बात करें दोस्तों, तो कितने गांव हैं, तो 32,620 समथिंग जो है दोस्तों गांव है, ठीक है, विलेज है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर सकते हैं, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो झारखंड में कितने सदन है, तो एक ही सदन है, ठीक है, एक ही सदन है, आपको ध्यान रखना है, एक सदनीय है। अब देखो विधानसभा में दोस्तों बात की जाए ना, तो कितने सीटें हैं विधानसभा में दोस्तों, जो झारखंड की सीटें हैं वो 82 हैं, ठीक है। 82, देखो 81 जो है दोस्तों वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। और एक जो है दोस्तों नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं, एंग्लो इंडियन जो रहते हैं, ठीक है। ये 82 हो गया, इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब अगर विधानसभा में सीटों की बात कर ले कि कैसे कैसे कैटेगराइज की गई है दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि एससी की जो है 9 सीटें हैं, ठीक है। एसटी की सीटों की बात करें दोस्तों तो 28 है, ठीक है। जनरल की बात करें दोस्तों तो 44 है, ठीक है। और एक जो है दोस्तों एंग्लो इंडियन का सीट आता है। टोटल मतलब कि दोस्तों 82 सीटें हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड राज्य का आकार किसके समान है, तो चतुर्भुज के समान है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं। अब झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो दोस्तों हाथी है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है दोस्तों, हाथी है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो आगे भी हम लोग पक्षी, तो मान लो पक्षी तो कोयल है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। और फूल की बात करें, पुष्प की बात करें दोस्तों तो पलाश है, ठीक है। और वृक्ष की बात करें दोस्तों तो साल है, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन में दोस्तों आते रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना। चलो बात कर लेते हैं 9 क्वेश्चन की। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2001 को, ठीक है। अब देखो दोस्तों 15 नवंबर 2001 को गठन हुआ था। देखो साइमन कमीशन की, तो आपसे पूछा सकता है कि कौन सा कमेटी दोस्तों इसके झारखंड राज्य के गठन में योगदान दिया था। तो साइमन कमीशन के द्वारा दोस्तों एक अलग राज्य का जो है दोस्तों मांग की गई थी, ठीक है। साइमन कमीशन आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन के द्वारा दोस्तों अलग राज्य का गठन के लिए मांग किया गया था, ठीक है। अब देखो अलग राज्य गठन के बाद दोस्तों, ठीक है, उस समय जो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति रहे थे दोस्तों, आपसे पूछा सकता है कि झारखंड निर्माण के समय, झारखंड गठन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे, तो KR नारायण आपको याद रखना है, ठीक है। KR नारायण आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो PM की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये दो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 जो है दोस्तों, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित हुआ था दोस्तों। फिर जाकर झारखंड जो है दोस्तों अलग हुई थी। और मैं बताना चाहता हूँ कि साउथ जो है दोस्तों, साउथ एरिया को काट के दोस्तों झारखंड का निर्माण हुआ, आपको पता होना चाहिए बिहार से, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं 10 क्वेश्चन की। तो 10 का देखो, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। तो 10वां की बात करें दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा 2001, ठीक है। झारखंड में दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम सेतु 2001 में दोस्तों शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो लागत थी दोस्तों वो 20 करोड़ की लागत से 20 करोड़ की लागत से दोस्तों इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं 11 क्वेश्चन की। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन स्वशासी, ठीक है, स्वशासी परिषद का गठन कब किया गया था, मतलब कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था, तो याद रखना है 9 अगस्त 1995 को, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो बात कर लेते हैं झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं, तो इस सबको पता है दोस्तों 32 है, ठीक है। अब बात कर ली जाए कि इसमें जो प्रमुख आते हैं जनजाति समूह में, जो प्रमुख कहलाते हैं दोस्तों, कौन कहलाते हैं, तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है संथाल है, ठीक है, मुंडा है, ठीक है, संथाल, मुंडा, उरांव हो, ये क्या है दोस्तों, ये जनजातीय प्रमुख कहलाती हैं, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं 13 क्वेश्चन की। तो झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो 7 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो 7 हैं दोस्तों हमारे झारखंड में विश्वविद्यालय की बात करें तो 7 है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो, ठीक है। और देखो ओल्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों, ओल्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो रांची है, ठीक है। सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी दोस्तों वो रांची में हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब चलो बात करें झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों ये 6 प्रकार है जो झारखंड में मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा है एक बार हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जो मिट्टी पाया जाता है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि झारखंड में जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है। फिर उसके बाद काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी है। फिर लाल मिट्टी है। फिर दोस्तों लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी है। फिर वन या पहाड़ी मिट्टी, ठीक है, वन या पहाड़ी मिट्टी कहलाता है। फिर दोस्तों दलदली मिट्टी, ठीक है, दलदली मिट्टी। तो इस तरीके से 6 प्रकार की मिट्टी को हम लोग झारखंड में देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो सबको पता है दोस्तों, बिहार से, ठीक है। तो बिहार से कटकर बना है, आपको पता होना चाहिए। देखो बिहार के दक्षिणी भाग से जो है दोस्तों, आपको पता है कि साउथ वाले, मान लो कि ये झारखंड का मैप है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो दक्षिणी भाग जो है दोस्तों, ये जो है दक्षिणी भाग को, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो साउथ पार्ट को काट के दोस्तों झारखंड का निर्माण किया गया था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो गठन के अबाउट टू गठन दोस्तों हमने बहुत सारी डिस्कस कर लिया अभी, तो ध्यान देना है, ठीक है। चलो बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो ये सबको पता है दोस्तों कि 15 नवंबर को बनाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को दोस्तों एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ था। और दोस्तों 28वें, हमारे भारत में दोस्तों 28वें राज्य के रूप में दोस्तों ये जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। चलो बात करते हैं। देखो भारतीय संसद द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा दोस्तों जो है इसका गठन किया गया था, अभी हमने आपको बताया था। चलो बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? तो आपको पता है दोस्तों कि 18 थे, ठीक है। अब देखो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों जो और भी 6 जिले थे वो कौन कौन से थे और कब बना था, ठीक है। अब देखो 19वां की बात करें, जब 19वां जिला जो है गठन हो रहा था, कौन सा हुआ था झारखंड में, ठीक है। तो 19वां की बात करें तो दोस्तों लातेहार था, ठीक है, लातेहार था। और ये दोस्तों मैं बता दूं कि 2001 में, ठीक है। अब 2001 में कब हुआ? तो 4 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो 20वां की बात करें, 20वां जिले की बात करें दोस्तों तो जामताड़ा था, ठीक है, जामताड़ा। ये कब था दोस्तों? तो 2001 को ही था, एक को ही गठन हुआ। लेकिन दोस्तों ये 26 अप्रैल को दोस्तों इसका गठन किया गया। अब देखो बात करते हैं दोस्तों कि 21वां कौन सा जिला रहने वाला है? तो सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा की बात करें दोस्तों तो ये 2001 ही है इसका। लेकिन कब रहा है दोस्तों? तो 30 अप्रैल, लास्ट को 30 अप्रैल, ठीक है। अब 22वां की बात करें तो 22वां कौन सा रहा है दोस्तों? तो बोलना चाहूँगा कि 22वां जो रहा है दोस्तों सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि 2001 में ही हुआ है, लेकिन इसका जो है दोस्तों 1 अप्रैल मानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो 19वां, 20वां, 21वां, 22वां हो गया, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं 23वां दोस्तों, आई थिंक खूंटी के रूप में जो है दोस्तों गठित हुआ था। और बात करें तो कब हुआ? तो दोस्तों 2007 में, ठीक है, 2007 में हुआ। और दोस्तों 12 सितंबर को हुआ, ठीक है, 12 सितंबर को 2007 में हुआ। 24वां का बात करें दोस्तों तो रामगढ़ हुआ, ठीक है। तो रामगढ़ भी दोस्तों 2007 में ही इसका गठन हुआ, लेकिन दोस्तों ये भी 12 सितंबर को ही, मतलब कि खूंटी और रामगढ़ की बात करें दोस्तों तो एक ही डे में दोस्तों ये 2 नए जिले जो है दोस्तों गठन हुए थे, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है। चलो ये सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन आप गेन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बात करते हैं दोस्तों झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि 1908 को। अगर यही दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संथाल परगना एक्ट जो है दोस्तों, संथाल टेनेंसी एक्ट जो है दोस्तों कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना है कि 1948 को, ठीक है। तो इस तरीके से टेनेंसी एक्ट से पूछते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं 19 क्वेश्चन के बाद। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि महिला हो या पुरुष हो, सर्वाधिक जो है दोस्तों साक्षरता वाला जिला जो है वो रांची रहने वाला है, ठीक है। अब देखो इससे बात कर लेते हैं कि दोस्तों न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो दर वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? तो न्यूनतम महिला की बात करें दोस्तों तो पाकुड़ है, ठीक है, पाकुड़ है। 40.25% जो है दोस्तों साक्षर है, मतलब कि ये पाकुड़ में न्यूनतम की बात करें तो। और पुरुष की भी बात करें दोस्तों तो पुरुष भी जो है न्यूनतम की बात करें तो पाकुड़ में ही है, ठीक है।
ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो सर्वाधिक तो आपको जिला हो गया, सर्वाधिक जो है दोस्तों रांची में पुरुषों की जो जनसंख्या है दोस्तों, पुरुषों की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो रांची है, ठीक है। कितना रहा है पुरुष का साक्षरता दर दोस्तों, तो ये 67.44 समथिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों क्रम वाइज जो है दोस्तों, जो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला, जो पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है दोस्तों, वो न्यूनतम कौन कौन सा रहने वाला है। तो देखो पहले तो बात करते हैं पाकुड़ की, ठीक है। पहले पाकुड़ हो जाएगा, फिर दोस्तों साहिबगंज हो गया, ठीक है। फिर गोडा हो जाएगा, गोडा, फिर चतरा लातेहार, ठीक है। तो ये जो क्रमवार जो है दोस्तों, इस तरीके से पाकुड़, साहिबगंज, गोडा, चतरा और लातेहार, ये दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले हैं, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं 20 क्वेश्चन की। तो हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है, सबको पता है दोस्तों कि रांची है। देखो बात करें कि सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जलप्रपात की बात करें तो ये हुंडरू ही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है दोस्तों, तो लोध जलप्रपात, ठीक है। लोध जलप्रपात, जिसे दोस्तों बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का 21वां सबसे ऊंचा ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि भारत का ये 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों, ठीक है। वाटरफॉल जो है दोस्तों 21वां है, जो भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको ध्यान रखना है वाटरफॉल। चलो बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो बाबूलाल मांझी, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है। और अभी हमने बहुत कुछ मुख्यमंत्री के बारे में डिस्कस करी है। जतरा टाना भगत ने किस वर्ष सूधी आंदोलन जो है दोस्तों, सूधी आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो सूधी आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला सी ऑप्शन 1914 में, ठीक है। तो जतरा टाना भगत ने तो सूधी आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो 1914 को की थी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन 23 क्वेश्चन है दोस्तों, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। मैथन की बात करें दोस्तों, मैथन की बात करें तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि ये जो है धनबाद में है, ठीक है। तो मैथन आपको याद रखना है दोस्तों कि धनबाद जिले में स्थित है मैथन डैम, ठीक है। तो खूब मैथन डैम की बात करें दोस्तों, ठीक है, मैथन डैम की बात करें तो ये कब इसका जो है इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1948 में, याद रखना है कि दोस्तों जो 1948 में दामोदर घाटी निगम द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। दामोदर घाटी निगम के द्वारा दोस्तों इसको विकसित करी गई थी, ठीक है। इसकी देखो लंबाई की बात करें तो 165 फीट है, 165 फीट जो है दोस्तों हाइट है, लंबाई है, ठीक है। और 60,000 किलोवाट जो है दोस्तों, 60,000 किलोवाट जो है दोस्तों इसकी क्षमता है, उत्पादन क्षमता, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं 24 क्वेश्चन की। तो झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं कि ये जो है झारखंड में अनुसूचित जातियाँ जो SC हैं दोस्तों, वो 12.1% है, ठीक है। ठीक है, देखो 32 जनजातीय समूह में दोस्तों, अगर मैं ST की बात करूँ तो 32 जनजातीय समूह में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो है इनका जो बहुलता है, जो ST की जो अनुसूचित जातियों की झारखंड में जो बहुलता है दोस्तों, इनकी जो परसेंटेज है दोस्तों 26.2% है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो बात करते हैं 25 को। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें दोस्तों तो हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में है। अब देखो बात करते हैं कि इंडिया में चावल अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ है, तो दोस्तों ये कटक में है। कटक कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक। अब देखो बात करते हैं कि ये तो भारत पे है, ठीक है, मतलब भारत का दोस्तों अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे, इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपसे चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो दोस्तों कहाँ बताओगे, तो याद रखना है कि दोस्तों फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये सबको पता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो रांची हो जाएगा। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो रांची हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेतरहाट सामने दे देता है, तो नेतरहाट से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो दोस्तों कंफ्यूज होते हैं। तो रांची आपको याद रखना है कि झारखंड का शिमला रांची को बोलते हैं, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं दोस्तों आगे जो है क्वेश्चन में आते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों,
रांची विश्वविद्यालय की बात करें तो दोस्तों 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो 1960 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब चलो फ्रेंड्स बात करते हैं गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो देखो ये जो जिला की बात करें दोस्तों तो ये साहिबगंज में बहती है। ठीक है, गंगा नदी जो है दोस्तों झारखंड के साहिबगंज जिले में बहती है। ठीक है, इसका आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखो गंगा का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल है, मैं बताना चाहता हूँ कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो है दोस्तों आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर मानी जाती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर मानी जाती है और ये कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, झारखंड में इसके उद्गम स्थल नहीं है, याद रखना। और अब चलो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नदी सोन नदी कहलाता है। ठीक है, सोन नदी कहलाता है, झारखंड का भी सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, क्योंकि झारखंड से बह के भी जाती है। तो सोन नदी जो है दोस्तों सबसे बड़ा नदी है और लंबाई की बात करें तो सबसे बड़ा है और 784 किलोमीटर लंबाई दोस्तों इसका 784 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसकी जो है सोन नदी की जो है दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। तो झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था, तो दोस्तों ये 1861 में हुआ था। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं आगे 30 क्वेश्चन की। तो देखो झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। देखो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो झारखंड में ये कृषि विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये एकमात्र झारखंड में दोस्तों एक लौता जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है दोस्तों एकमात्र झारखंड में रांची में स्थित है। ठीक है, रांची में स्थित है। तो स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों 1980 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रांची में हुई थी आपको पता है। देखो 1981 से ज़्यादा, देखो 1980 दोस्तों कहीं कहीं देता है, लेकिन 1981 भी आपको ध्यान रखना है कि 1981 भी कहीं कहीं देता है। तो एग्जैक्ट को आंसर की बात करें तो ये ऑप्शन रहने वाला है 1981। ठीक है, रांची में स्थित है। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी दोस्तों, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसी समय दोस्तों इसकी जो है स्थापना करी गई थी। ठीक है, इस समय आपको ध्यान देना है इतना ही। और झारखंड का एकमात्र ऐसा कृषि विश्वविद्यालय है जो दोस्तों जो यही एक ही है जो रांची में है। ठीक है, इस तरह की ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। तो देखो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा करी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला झारखंड, ये सबको पता है। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में पूछने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो ध्यान रखना है। और ये यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन को आप गेन कर रहे हो, ये आपको पता है। तो क्लासेस को दोस्तों शेयर करो। ठीक है, शेयर करो और जो नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ऐसे क्लासेस दोस्तों हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा विथ डिटेल में, विथ एक्सप्लेनेशन जो है दोस्तों आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखेंगे। ठीक है, अब देखो झारखंड धाम किस जिले में स्थित है, तो ये दोस्तों गिरिडीह में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो झारखंड धाम जो है दोस्तों गिरिडीह में अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ जो है दोस्तों झारखंड धाम जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, तो ये देखो भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, मंदिर कहो या फिर तीर्थ स्थल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीर्थ स्थल भी बोलते हैं और मंदिर भी बोलते हैं। ये दोस्तों हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है, समझो कि हिंदू शिव मंदिर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। तो राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है। तो देखो सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों तो बुंडू में है। ठीक है, तो बस इससे इतना ही। चलो बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की। तो मंदिर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश जो है दोस्तों, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र यही है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन की, जल्दी कर लेते हैं। देखो झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है। देखो कृषि कार्य हेतु योग्य तो दोस्तों 77% है। ठीक है, लेकिन खेती करने लायक जो है दोस्तों वो खेती करने लायक दोस्तों 44% ही है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो वन क्षेत्र की बात करें, फॉरेस्ट एरिया की बात करें दोस्तों, कितना कवर होता है, तो 29% है झारखंड में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रखना है। अब देखो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा जंगल जो है दोस्तों झारखंड में, सबसे बड़ा जंगल
सबसे बड़ा होता है सारंडा जंगल, ठीक है। सारंडा जंगल को दोस्तों सबसे बड़ा जंगल बोलते हैं झारखंड में, इस तरीके ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 36 क्वेश्चन। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि कुएं का किया जाता है, ठीक है। देखो कुएं से की जाती है, देखो 29% की बात करें ना तो 29% सिंचित कृषि भूमि पर कुओं से सिंचाई की जाती है, ठीक है। सिंचित भूमि पर दोस्तों 29% जो है दोस्तों सिंचाई की जाती है कुएं के माध्यम से, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। देखो झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप, ठीक है, नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो नलकूप की बात करें दोस्तों तो देखो नलकूप की अगर बात करते हो दोस्तों ये थोड़ा सा कम है, 8.4% की बात करें सिंचित कृषि पर दोस्तों 8.4 सिंचित कृषि भूमि पर दोस्तों नलकूप से किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों लोहरदगा, ठीक है। तो लोहरदगा क्षेत्र में दोस्तों नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है। अब हम लोग और भी जानेंगे इसके बारे में। देखो बात करते हैं कि राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। वैसे तो गुमला है दोस्तों, लेकिन गुमला के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग, गिरिडीह, ठीक है, चाईबासा, धनबाद, दुमका और गोडा, ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों, ये सारे ज़िले जो हैं यहाँ पे दोस्तों कुएं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। गुमला के बाद मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा, ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा, ठीक है, धनबाद, दुमका और गोडा, इस ज़िलों में दोस्तों, इन ज़िलों में सर्वाधिक जो है दोस्तों मैं बता दूं कि कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? लौह इस्पात की जो है दोस्तों लौह इस्पात के उत्पादन की बात करें तो दोस्तों ये जो है डी ऑप्शन 1913 देख रहे हो कि 1913 में दोस्तों लौह इस्पात का जो उत्पादन है दोस्तों वो शुरू हो गया था, ठीक है। तो इससे इतना ही। बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो बात करते हैं कि 1937 में दोस्तों झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी। लेकिन मैं बता दूं कि भारत में भी सबसे पहला कारखाना जो है दोस्तों 1937 में खोली गई थी, 1937 में ही। और ये दोस्तों वेस्ट बंगाल का आसनसोल जो है दोस्तों, वेस्ट बंगाल का आसनसोल जो जगह है दोस्तों वहाँ पे स्थापित करी गई थी एल्युमिनियम उद्योग, ठीक है, भारत का सबसे पहला। कब? तो 1937 में। तो आपको ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो हिंडाल्को भी है दोस्तों, ठीक है, हिंडाल्को भी एल्युमिनियम उद्योग है, हिंडाल्को भी दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1958, आपको ध्यान रखना है कि 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और ये कहाँ है दोस्तों? हिंडाल्को की बात करें तो यूपी के रेणुकूट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा रहने वाला है? तो मैं बता दूं कि उड़ीसा जो है दोस्तों, उड़ीसा ऐसा राज्य है जो एल्युमिनियम का उद्योग जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन की जाती है, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखना। चलो बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। तो रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये ऑप्शन देख सकते हो, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। तो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा दोस्तों, इसके द्वारा जो है इसके सहयोग से HEC कारखाना का जो है दोस्तों सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि HEC, ठीक है, HEC मतलब होता है दोस्तों कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। अब देखो इसके बात करते हैं कि दोस्तों ये कब स्थापित की गई थी? तो 1958 में, ठीक है, 1958 में। आपको ध्यान रखना है कि HEC के जो है झारखंड में दोस्तों ये रांची में करी गई थी। आपको पता है कि रांची में दोस्तों HEC की जो स्थापना की गई थी 1958 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि HEC में दोस्तों क्या क्या वर्क होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है स्टील होता है, माइनिंग होता है, ठीक है, स्टील, माइनिंग, रेलवे पावर, ठीक है, रेलवे पावर, डिफेंस, ठीक है, डिफेंस, स्पेस रिसर्च, ठीक है, स्पेस रिसर्च, और न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों यहाँ पे HEC में कार्य देखने को मिलता है। अब बता दूं कि इसके और भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स क्या क्या कार्य करते हैं, और भी कोई यूनिट्स हैं इसके। तो HMBP, ठीक है, HMTP, ठीक है, और FFP। तो ये कुछ यूनिट्स हैं दोस्तों HEC के जो कार्य करती हैं साथ में। चलो बात करते हैं 42 क्वेश्चन की, ठीक है।
तो 42 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि धारवाड़ योगिन जो है दोस्तों चट्टानें वो धात्विक खनिज का भंडार कहलाता है। ठीक है, अब देखो धारवाड़ की बात करें दोस्तों तो ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। सबसे प्राचीन चट्टान जो है दोस्तों वो धारवाड़ प्राचीन चट्टानें हैं, और ये लगभग दोस्तों बता दो कि 3.5 मतलब कि 3.5 अरब साल पहले जो है दोस्तों इस चट्टान का निर्माण हुआ था। किसका? धारवाड़ योगिन चट्टानों का जो निर्माण हुआ था दोस्तों 3.5 अरब साल पुराना है। तो ये सबसे प्राचीन होने वाली है दोस्तों ये जो होती है। ठीक है तो सबसे बहुलता किस राज्य में पाया जाता है, तो कर्नाटक में इसकी बहुलता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलो बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो देखो साइंस सिटी की बात करें तो साइंस सिटी की बात करें दोस्तों तो रांची में स्थापित की जा रही है। ठीक है, साइंस सिटी से याद रखना रांची। चलो बात कर लेते हैं, ये करंट में आते हैं। देखो 44 क्वेश्चन की बात करें, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है? तिलैया, ठीक है, तिलैया जल विद्युत परियोजना की बात करें दोस्तों तो मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑप्शन देख सकते हो बराकर पर। ठीक है, तो बराकर में जो है दोस्तों झारखंड में दोस्तों बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, अब देखो इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, तो इससे आगे बढ़ते हैं कि देख लेते हैं और भी क्वेश्चंस। देखो बात करें राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांडिल की बात करें तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इससे और भी कुछ है। देखो सरायकेला खरसावां जिले में दोस्तों इसकी बात की जाए तो सरायकेला खरसावां में दोस्तों ये जो चांडिल जल विद्युत है दोस्तों ये स्थापित है। ठीक है, यहाँ पे है स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब देखो इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों शुरू हुई थी, मैं शुरू की बात करता हूँ तो 1982 से 83 में शुरू कर दी गई थी। ठीक है, फिर निर्माण कब हुआ इसका कभी साक्ष्य नहीं है। अब देखो इसकी हाइट की बात करें तो 56.5, ठीक है, 56.5 मीटर जो है दोस्तों इसकी हाइट है, लगभग 185 फीट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जल विद्युत परियोजना कितनी है दोस्तों। तो भारत में जल विद्युत परियोजना की बात करें तो दोस्तों 44 है। ठीक है, 44 है। सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है दोस्तों? तो देखो नाथपा झाकड़ी। ठीक है, आपको ध्यान में होगा दोस्तों नाथपा झाकड़ी जो है दोस्तों ये ऐसी परियोजना है दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, आप इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। अब चलो बात कर लेते हैं 46 क्वेश्चन की। तो झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि आर्किन शैल की जो बहुलता है दोस्तों झारखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 47 क्वेश्चन की बात करें तो राजमहल ट्रैप की औसतन ऊंचाई क्या है? तो 400 मीटर है दोस्तों, कहीं कहीं आपको 200 से 300 जो है औसतन मीटर जो इसकी ऊंचाई देखी जाती है, लेकिन माना जाता है 400 मीटर जो है इसको उसकी ऊंचाई है। राजमहल ट्रैप की जो है दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ? ठीक है, देखो निर्माण जो हुआ था दोस्तों 12 करोड़ साल पहले मैं बता दूं दोस्तों कि ज्वालामुखी के फटने के बाद जो लावे होते हैं दोस्तों उसके निर्माण के वजह से दोस्तों ये जो है राजमहल ट्रैप जो है दोस्तों ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ जो राजमहल ट्रैप कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों साहिबगंज में है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों साहिबगंज में स्थित है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी। आई होप कि दोस्तों बहुत कुछ आप गेन कर पा रहे हो। ठीक है, 48 क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ठीक है, तो 48 का जो आंसर देख रहे हो दामोदर घाटी को हमेशा से झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ते। देखो दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों कब विकसित की गई थी? तो 1948 में दोस्तों 1948 में दोस्तों इस परियोजना को लागू किया गया था। अब देखो ये जो दामोदर नदी की भी बात कर लेते हैं। देखो दामोदर नदी की बात करें तो नदी को दोस्तों बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक क्यों बोला जाता है? तो मैं बताना चाहूँ कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे गांव हैं दोस्तों जहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ जो है दोस्तों लाने का और बहुत ज़्यादा डैमेज जो है दोस्तों गांव को करने का, खेती से लेकर घर द्वार जान माल की जो क्षति पहुंचाता है दोस्तों वो दामोदर नदी ही है जो वेस्ट बंगाल में बाढ़ की वजह बनती है, और बाढ़ की वजह से दोस्तों ये सब विनाशकारी होती है दोस्तों। इसीलिए जो है दोस्तों बंगाल में इसको बंगाल का शोक जो है दोस्तों नदी को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने से बात करते हैं 49 क्वेश्चन। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ठीक है, अब देखो बात करते हैं दोस्तों कि झारखंड का जो ये मैप है, अब देखो बात कर लेते हैं जैसा भी मैप बनाओ। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। कोई भी आप डायरेक्शन देखोगे तो नॉर्थ सबसे ऊपर रखना। ठीक है,
तो देखो पूरब से पश्चिम बोल रहा है, आई होप कि इधर से इधर बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 463 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो 380 किलोमीटर है, ठीक है। ये सबसे कम है। तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना, पूरब से पश्चिम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण बहुत कम है। तो इस तरीके से ध्यान में हो जाएगा, 463 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। चलो बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। अब झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ठीक है। जो हमने बताया था नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की बात करें तो दोस्तों 380 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब चलो बात करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 2.42% है। ये दोस्तों एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपने बहुत कुछ यहाँ से गेन करी होगी, और ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेज थी, ठीक है। ऐसा क्लासेज जो है दोस्तों आपको सिलेक्शन दिला सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना है टेलीग्राम से दोस्तों। टेलीग्राम से लिंक ज़रूर करना है, वहाँ पे दोस्तों डे टू डे अपडेट मैं देते रहता हूँ। जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हों या अपडेट हों वहाँ देते रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ से आपने बहुत कुछ गेन किया है। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों झारखंड जी के साथ साथ जनरल नॉलेज का भी क्लासेस इसी तरीके से मैं लेकर आने वाला हूँ। साइंस का और मैथमेटिक्स का सारी क्लास मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर नहीं देखा हुआ है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं दोस्तों देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप भी देखो जाकर। तो चलो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।